डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नेक्स्ट रूल्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसके टेंसेस के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे उसको स्टडी किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल प्रोनाउंस कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए इसके पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो आज हम वन बाय वन उन रूल्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी कि आई हुई का इस्तेमाल हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच वाले सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। बिल फर्स्ट हमारे पास फिक्र लिखा हुआ है, ही सेड टू मी आई ईट एप्पल्स। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फिक्रा लिखा हुआ है, he said to me I eat apples। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला हिस्सा है जी रिपोर्टिंग स्पीच का, ये हमारे पास है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो दूसरा पार्ट है ये वाला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है वो है जी हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, ये हमारे पास है जी इसका सब्जेक्ट, और ये अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन यानी कि अगर यहाँ पे आई लगा हो या फिर वो ही लगा हुआ हो, इसका इस्तेमाल हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच वाले सब्जेक्ट को, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील किया जाता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये इसका सब्जेक्ट है, हम उसको इसके साथ तब्दील कर देंगे। जैसे कि अगर हम इसी फिगर की एग्जांपल लें, अब यहाँ पे अगर हमें जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो आई का इस्तेमाल हुआ है इसको हम यहाँ से ही के साथ तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो क्या रूल था फर्स्ट कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई या वो का इस्तेमाल हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है इसको उसके साथ तब्दील कर दिया जाता है। तो ये रूल नंबर 3 था। उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन का इस्तेमाल हो, तो इसे तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ इसे तब्दील कर दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल हुआ था, तो अगर यहाँ पे हमारे पास बिल फर्स्ट सेकंड पर्सन यानी कि यू का अगर इस्तेमाल हुआ है, तो जब आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको किसके साथ चेंज कर देना है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ आपने इसको तब्दील कर देना है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे यू लगा हुआ है तो आपने इसका देखना है जी रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, आपने इसको उसके साथ तब्दील कर देना है। तब्दील करने का मतलब ये नहीं है कि आपने यू की जगह मी लगा देना है, जो वहां पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा आपने उसका सब्जेक्टिव केस बनाना है। जैसे कि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, इसको फिर आपने यू की जगह लगा देना है। ठीक है, तो क्या होगा सेकंड रूल कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का इस्तेमाल हो तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील कर दिया जाता है। इसको रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है उसकी सब्जेक्टिव केस के साथ तब्दील कर दिया जाता है। बाज़ ऐसे होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, तो आपने वहां पे कोई भी अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से फर्ज कर लेना होता है। आपने अपनी तरफ से इसको मी को फर्ज कर लेना है या फिर आपने हिम को फर्ज कर लेना है, किसी को भी आप फर्ज कर सकते हैं और फिर फिक्रे को उसके मुताबिक आपने तब्दील कर देना होता है। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 2। और नेक्स्ट रूल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट या फिर दे हो या फिर कोई भी किसी का नाम वगैरह आ जाए तो इसको आपने तब्दील नहीं करना। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे यू लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हमारे पास दे का वर्ड आ जाए या फिर कोई भी थर्ड पर्सन यानी कि ही आ जाए या फिर शी आ जाए या फिर इट आ जाए तो इसको आपने किसी के साथ भी तब्दील नहीं करना। इनडायरेक्ट में जब आप इसको तब्दील करना है तो उस वक्त आपने वैसे ही यही सब्जेक्ट आगे इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ये थे जी हमारे पर्सनल प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग रूल। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन का रूल था, ये हमारे पास है सेकंड पर्सन का रूल और ये है थर्ड पर्सन का रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चंद एक ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं उसको भी तब्दील किया जाता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो के बाद हम इसकी थोड़ी सी फिर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आपने फिक्रों को तब्दील करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।